लोकसभा लिखेंगे और लोकसभा में सबसे पहले लिखो गठन। गठन अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। लोकसभा के गठन का प्रावधान है कि गठन का प्रावधान है। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। दूसरी बात आती है अब सदस्य। गठन के बाद आते हैं सदस्य। सदस्य देखो लोकसभा में मूल रूप से सदस्यों की संख्या थी 500। मूल रूप से 500 सदस्य होते थे। उसके बाद वर्तमान की बात करेंगे। वर्तमान में 543 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य। इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें कितने कहां से आते हैं, तो राज्यों से। 530 प्लस 13 होता है ये। राज्यों से 530 सदस्य चुन के आते हैं प्लस 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अभी ये जम्मू कश्मीर के बाद थोड़ा सा डेटा ये चेंज हुआ होगा, लेकिन वैसे जो होता है 530 प्लस 13 होता है तो 543। 2 एंग्लो इंडियन होते थे तो अब उसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इससे सदस्यों के बारे में हो गया। और इसमें आंग्ल भारतीय सदस्य, अब देखो एक चीज समझ लेना, अनुच्छेद 331 में 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन कहते हैं, आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान था। को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान था। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान था। मनोनीत करने का प्रावधान था है नहीं, हाँ प्रावधान था, लेकिन अब ये नहीं है। ठीक है, ये कभी पूछ लेगा कि आंग्ल भारतीय सदस्यों को किस अनुच्छेद में के तहत मनोनीत किया जाता था, तो आर्टिकल 331 के तहत मनोनीत किया जाता था। ठीक है, अब बात आती है कि अनुच्छेद 330। अब आ रहे हैं देखो सीधे सीधे, यहां पर मैं SC/ST आरक्षण हेडिंग लिख ले रहा हूं। SC/ST आरक्षण, ठीक है, आरक्षण की बात कर रहा हूं। तो ये अनुच्छेद 330 में SC/ST के आरक्षण की बात की गई है। लोकसभा में SC/ST का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 330 में SC/ST के आरक्षण की बात की गई है। तो लोकसभा में SC के लिए 84 सीटें। लोकसभा में SC के लिए 84 सीटें, 84 सीटें, 84 सीटें याद रखेंगे। 84 सीटें आरक्षित है, जबकि ST के लिए 47 सीटें आरक्षित है। ST के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो ST के लिए 47 सीटें आरक्षित है। ठीक है, आरक्षित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। SC के लिए 84 सीटें और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक SC कहां से चुन के आते हैं। सर्वाधिक SC सीटें किस राज्य में है, तो सीटें यूपी में है। और सबसे ज्यादा और सर्वाधिक ST सीटें कहां पर हैं, तो ST सीटें सबसे ज्यादा हैं मध्य प्रदेश में। MP में ST की सबसे ज्यादा, ये शायद 17 सीटें हैं और ये शायद 6 सीटें हैं। इनको आप लोग कंफर्म करते हुए चलना। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं अभी इतनी सीटें हैं। ये सर्वाधिक SC सीटें यूपी में और ST सबसे ज्यादा MP में सीटें हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, हाँ, एंग्लो इंडियन बिल्कुल खत्म हो चुका है। एंग्लो इंडियन को अब नहीं रखा जाता, पहले होते थे। मैंने अगर पूछ ले कभी कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता था, तो आर्टिकल 331 के तहत किया जाता था। ठीक है, इतना लिखा सभी लोगों ने, जल्दी से इसको कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक संविधान संशोधन है, 84वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। इस पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे 84वां संविधान संशोधन 2001, 84, 84वां संविधान संशोधन। संविधान, अभी इससे पहले 91वां बताया था, ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन
2001 जो ये जिन संविधान संशोधनों को बता रहे हैं उन पर बिल्कुल फोकस करना, एग्जामों में दिखते हैं वो। इसके द्वारा क्या होता है देखो, इस संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों को यथावत रखने का प्रावधान है। ये सीधे क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान है। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट आता है 61वां संविधान संशोधन 1989। बहुत इंपोर्टेंट संशोधन है। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया देखो, हाँ, यथावत मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। यथावत मतलब जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसे यथावत कहते हैं। अब इसके द्वारा क्या हुआ देखो, लोकसभा और जो वयस्क मताधिकार होता है ना, वयस्क मताधिकार के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। इसका मतलब समझना कि वयस्क मताधिकार मतलब जो वोट देते हैं लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए या पंचायती राज के लिए हम जो वोट देते हैं उसे वयस्क मताधिकारी अधिकार कहते हैं। तो वयस्क मताधिकार के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष इसी संशोधन के द्वारा की गई। पहले 21 वर्ष होती थी लेकिन वर्तमान में उसे 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, अब बात आती है लोकसभा का कार्यकाल समझते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है। तो सब लोग जानते हैं कि इसका कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 83 के 2 में दिया गया है। आर्टिकल 83 के 2 में दिया गया है कि जो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल देखो, अब यहां पर समझना, पहली बैठक से, जो पहली बैठक होती है ना, पहली बैठक से 5 वर्ष होता है, से 5 वर्ष। ये नहीं कि जिस दिन चुनाव हुआ वहां से 5 वर्ष नहीं, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया वहां से 5 वर्ष नहीं, प्रथम बैठक जब पहली बैठक होती है उस दिन से 5 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल किस दिन से 5 वर्ष होता है, चुनाव होने के दिन से या चुनाव का रिजल्ट आने के दिन से या पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। तो जब पहली बैठक होगी लोकसभा की वहां से 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल को आपातकाल में कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अगर कभी देश में आपातकाल की स्थिति है तो ऐसे में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है और 5वीं लोकसभा के कार्यकाल को इंदिरा गांधी की सरकार थी, कार्यकाल को एक वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल जो था 1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक है, जल्दी से इसको लिखो, थोड़ा सा और है, इसको लिखकर समझा करके मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर अगले सब्जेक्ट में। जल्दी से इसे लिखो। तो ये बातें समझते हुए चलना, दोनों संशोधन इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने 84वां संशोधन 2001 कहा, एक 61वां संशोधन 1989। 84वें संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 2026 तक यथावत रखने का
प्रावधान है। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, मताधिकार की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी। और कार्यकाल लोकसभा की जो पहली बैठक होती है वहां से 5 वर्ष का होता है। लिखा सभी लोगों ने इतना? कहीं पर समझने में कुछ दिक्कत है तो पूछ लो। आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ाया जाता है। और साथ में हमने कहा कि 5वीं जो लोकसभा थी उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, 1-1 वर्ष करके 2 बार बढ़ाया गया। लिखा सबने? बिल्कुल बिल्कुल, इंदिरा गांधी जी के समय पर हुआ था। आपातकाल लगा था ना, आंतरिक अशांति कहते हैं, तो इसीलिए तो कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार कहते रहते हैं ना कि भाई आपातकाल लगाया इन्होंने देश में, उसके लिए इंदिरा गांधी को बीजेपी वाले कोसते रहते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का काला दिन कहते हैं कि लोकतंत्र को कुचल दिया करके कहते हैं, और सभी लोगों को जेल में डाल दिया गया जो नेता उस टाइम आंदोलन कर रहे थे। 1975 के समय की बात है ये, 1975-76 में। ठीक है, तो उसके लिए ये जाना जाता है। अब देखिए, अब एक है बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन, 42वां संशोधन 1976, और एक है 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ, लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया। कार्यकाल को कितना कर दिया? 6 वर्ष। ये उसी समय पर है, इंदिरा गांधी जी के समय पर 6 वर्ष कर दिया। लेकिन फिर जब उनकी सरकार गई तो फिर 44वां संशोधन 1978 करके लोकसभा के कार्यकाल को पुनः कितना कर दिया? लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया। दोबारा फिर क्या कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। बात समझ में आई क्या? बीच में एक बार यहाँ पर इस संशोधन के द्वारा 6 वर्ष किया था और दोबारा अब जो है 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना, लोकसभा का पहला आम चुनाव, लोकसभा का पहला आम चुनाव, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पहली बार जो चुनाव हुआ लोकसभा का 1952 में। ठीक है, और लोकसभा की सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? तो लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है, के आधार पर होता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर होता है। लोकसभा की सीटों का बंटवारा किस आधार पर होता है? जनसंख्या के आधार पर होता है। और 7.5 लाख की जनसंख्या पर, 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट होती है, एक लोकसभा सीट होती है। ये 7.5 लाख की जनसंख्या पर क्या होती है? एक लोकसभा की सीट होती है। तो लोकसभा की सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होता है और 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा की सीट होती है। तो ये फैक्ट थे लोकसभा से संबंधित, इनको भी आप कंप्लीट करो। और उसके बाद आज का हमारा ये लोकसभा भी हो गया और लोकसभा राज्यसभा में हमने अंतर भी क्लियर कर लिया। इसके बाद हम अगले सब्जेक्ट पर चल रहे हैं, तो जल्दी से इसको लिख करके आप लोग फिनिश करो और हम क्लास को एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लोकसभा के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर समझ ली। तो आप लोग इनको अच्छे से सारे पॉइंट पढ़ना। ये बिल्कुल ऐसे पॉइंट है एग्जैक्ट जो आपको एग्जामों में दिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपको ये दिखेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से इनको तैयार करना। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपने छोड़ना है। ठीक है,
तो बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लो, लिखिए जल्दी से। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे जाते हैं।